सेक्टर 12 और सेक्टर 11 के बीच है और यहाँ आए दिन जाम की स्थिति रहती है। इसको डिवाइडर नहीं कहेंगे, इसको दीवार कहेंगे। ये गाड़ी लग गई थी, एक गाड़ी टकरा गई, ये देखते हुए कि यहाँ कुछ नहीं है, और उसके बाद ये लाके किसी ने टेप लगाई, जुगाड़। यदि दो गाड़ियाँ एक साथ आएंगी यहाँ तो वो दो गाड़ियाँ पार नहीं कर सकती। और डिवाइडर भी आप देख सकते हैं कि कोई अंधेरे में आ रहा तो जिस व्यक्ति को यहाँ चलने की आदत है उसको डिवाइडर पता ही नहीं चलेगा। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है कि आप डिवाइडर से टकराएं तो किसी की गलती नहीं, या जनता का पैसा जो इस तरह के कामों में लग रहा है ऐसे ही लगता रहेगा, लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ होता रहेगा, यही सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनेगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। देश में या विदेश में कोई सड़क सबसे सुरक्षित मानी जाती हो तो उस सड़क पर सड़क दुर्घटनाएं कैसे होंगी, यदि इस चीज़ को सीखना है तो नोएडा प्राधिकरण के काबिल तारीफ़ इंजीनियर से आप सीख सकते हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षित रहेगी लेकिन ये अपनी इंजीनियरिंग के ज़रिए उसको पूरी तरह असुरक्षित बना देंगे। दरअसल ऐसा ही सामने आया है। ये जो सड़क है, ये सड़क सेक्टर 12 और सेक्टर 11 के बीच है और यहाँ आए दिन जाम की स्थिति रहती है, यानी पीक आवर्स में यहाँ जाम लगा रहता है। मगर आप देखिए, प्राधिकरण के काबिल इंजीनियरों ने बीच में डिवाइडर बना दिया है। इसको डिवाइडर नहीं कहेंगे, इसको दीवार कहेंगे। दरअसल सेंट्रल वज बनता है। सेंट्रल वज के जो मानक हैं वो हैं कि कोई भी सेंट्रल वज बनेगा तो उसकी चौड़ाई 1.2 मीटर होनी चाहिए, और ये बना दिया, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं लगाया गया। ये गाड़ी लग गई थी, एक गाड़ी टकरा गई, ये देखते हुए कि यहाँ कुछ नहीं है, और उसके बाद ये लाके किसी ने टेप लगाई, जुगाड़। भारत तो वैसे जुगाड़ के मामले में काफ़ी आगे माना जाता है, इसीलिए इंजीनियर्स भी जुगाड़ के चलते, अब इसको मैं डिवाइडर नहीं कहूँगा, इसको एक दीवार के रूप में मानेंगे। जो मानक हैं, मानकों के अनुरूप बिल्कुल विपरीत जाकर ये डिवाइडर नुमा, सेंट्रल वज नुमा दीवार बना दी गई है। इस दीवार को बनाने के पीछे क्या मोटा करोड़ों रुपए का टेंडर है, क्योंकि सेक्टर 11 के लोग, सेक्टर 12 के लोग भी इस डिवाइडर बनने का विरोध कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए, यदि दो गाड़ियां एक साथ आएंगी यहाँ तो वो दो गाड़ियां पार नहीं कर सकती। आप देख लीजिए, सड़क भी आधी अधूरी बनाई है जो लगातार दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। पैसा पूरा जा रहा है, और जो पैसा जा रहा है वो जनता का ही पैसा है। मगर प्राधिकरण के काबिल इंजीनियर, आप देखिए, अपना पूरी मौज में है, कुछ मतलब नहीं, काम कराना है, क्वालिटी का हो रहा है या जैसा भी हो रहा है, बस काम हो रहा है। डिवाइडर बनाया ज़बरदस्ती, पहले ये डिवाइडर नहीं था, जिसके चलते यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट बड़ी आसान रहती थी, लेकिन डिवाइडर बना दिया गया। अब यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। उसके अलावा आप देखिए, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सेक्टर 11 है। मैं कहूँगा दिखाएं ज़रा सेक्टर 11, जूम करके दिखा दें सभी को। ये सेक्टर 11 है
और एक सेक्टर 12 है। ये सेक्टर 12 है। दोनों तरफ ये नोएडा प्राधिकरण की ओर से कमर्शियल के लिए परमिशन दी गई है। आप देख सकते हैं कमर्शियल स्पेस के लिए सामने मैं कहूँगा दिखा दें कि कमर्शियल स्पेस के लिए बोर्ड भी लगाए हुए हैं। ये देखिए वो कमर्शियल स्पेस के लिए बोर्ड भी लगाए हुए हैं। तो ऐसे में जो कमर्शियल स्पेस है उसके लिए आप परमिशन दे रहे हैं, और लेकिन व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह जीरो है। क्योंकि ये जो डिवाइडर बनाया गया है, डिवाइडर ये लगातार सड़क दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। हमारी कई एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उन्होंने कैमरे पर बोलने से तो इनकार किया है, लेकिन बताया कि ये डिवाइडर नहीं है बल्कि दीवार है। इस डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर पेंट होना चाहिए था। जैसे जैसे इसका निर्माण हो रहा है, सड़क भी आधी अधूरी पड़ी हुई है जो लगातार सड़क दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। और डिवाइडर भी आप देख सकते हैं कि कोई अंधेरे में आ रहा तो जिस व्यक्ति को यहाँ चलने की आदत है उसको डिवाइडर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये दीवार है। रिफ्लेक्टर पेंट भी नहीं कराया अभी तक। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल वज होता है, सेंट्रल वज की चौड़ाई 1.2 मीटर होती है, और एक सड़कों के लिए मानक होता IRS कोड। ठीक है, IRS कोड कहता है कि इस डिवाइडर नुमा दीवार से और यहाँ तक ये 7 मीटर 7.5 मीटर होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा 3.7 और 3.7 मीटर, यानी 2 गाड़ियों का एक साथ निकलने का रास्ता होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए यहाँ स्पेस, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। यहाँ लोगों के वाहन खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे आप देख लीजिए, दिखा दीजिए भैया। यहाँ वाहन खड़े होने लायक कोई जगह भी नहीं है। लेकिन सुनिए, ये डिवाइडर बनने के बाद यहाँ लोगों की और दिक्कतें बढ़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जो नियम है, नियमों के विपरीत जाकर नोएडा प्राधिकरण के जो काबिल इंजीनियर हैं उनकी देखरेख में ये काम चल रहा है। जहाँ विरोध शुरू हुआ है वहाँ काम रुकवा दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जनता का करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी ये अनसेफ है, सड़क दुर्घटनाओं को दाद दे रहा है। अब तक इन डिवाइडरों से टकराकर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोग करें क्या? पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है कि आप डिवाइडर से टकराएं तो किसी की गलती नहीं, लेकिन गलती तो है ना। बीचों बीच बना दिया गया है, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी सर्वे के। मॉडल रोड बनाया जाना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉडल रोड ये कहाँ से बन पाएगा। पहले ये डिवाइडर नुमा वॉल नहीं थी, RCC की वॉल है ये, जिसमें करीब करोड़ों रुपए प्राधिकरण ने खर्च किए हैं। और इतना सब होने के बाद भी सेफ्टी के नाम पर जीरो हैं। अब यही देखना है कि प्राधिकरण के अफसर, CEO क्या इसको संज्ञान में लेंगे, या जनता का पैसा जो इस तरह के कामों में लग रहा है ऐसे ही लगता रहेगा, लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ होता रहेगा। क्योंकि प्राधिकरण के काबिल इंजीनियर हैं, जहाँ दुर्घटनाएं नहीं भी होती वहाँ भी होती रहेंगी। लगातार पुलिस भी, जो प्राधिकरण का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको पत्र लिखता है, बताता है कि आपने ये डिवाइडर गलत बनाया है, ये मोड़ गलत बनाया है, U-टर्न गलत बनाया है। मगर पुलिस के हाथ में पत्र लिखने के अलावा
और कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे दो गाड़ियां एक साथ निकलेंगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और यही सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनेगी। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।